फिजिक्स क्लास 12th में आज हम यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर हमने पहला न्यूमेरिकल लिया है कि क्राउन कांच से दुई अवतल लेंस बनाना है। क्राउन कांच से दुई अवतल लेंस बनाना है। लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाएं, यानी कि इसमें आपको त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्याएं निकालनी है। लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है। क्राउन कांच का अपवर्तनांक भी आपको दिया है 1.65। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप गिवन लिखिए, आपको क्या दिया है। आपको देखो लेंस की क्षमता दे रखी है और लेंस की क्षमता को P से डिनोट करते हैं। P दिया है आपको -2.5 डायोप्टर। ठीक है, और क्राउन कांच का अपवर्तनांक दिया है आपको, यानी कि n दिया है 1.65। ठीक है, अब देखो एक चीज़ यहाँ पर समझिएगा, इसको हम ANG भी लिख सकते हैं। इसको आप चाहें तो n = 1.65 लिख लीजिए, या आप फिर इसको ANG भी लिख सकते हो। ANG क्राउन कांच हो जाएगा, ये G का मतलब ग्लास हो जाएगा। ठीक है, और आपसे क्या कह रहा था कि क्राउन कांच से दुई अवतल लेंस बनाना है। अब देखो, और इसके आपको पृष्ठों की त्रिज्याएं पूछ रहा है कितनी रखी जाएं। चूंकि यहाँ पर ध्यान रखना दुई अवतल लेंस है, तो इसके लिए R1 जो होता है वो -R होता है, ये आप ध्यान रखना। और R2 इसमें हम +R लेते हैं। दुई अवतल लेंस के लिए R1 होगा आपका -R, यानी कि पहले पृष्ठ की त्रिज्या जो लेंगे हम ऋणात्मक लेंगे, दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या धनात्मक लेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लेंस की क्षमता से फोकस दूरी निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो लेंस की क्षमता से फोकस दूरी निकालने के लिए फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। P = क्या होता है, P = होता है 100/f, और f हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से f आ जाएगा 100/p। वैल्यू पुट करिए, देखो 100/में p कितना है, p है आपको -2.5। अब देखो पॉइंट हटाएंगे, एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा है तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा। अब ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 1000/25 माइनस का हो गया, ये आपके पास -1000/25। ठीक है, अब आप 25 से जब आप 1000 में डिवाइड करेंगे, 25 से जब आप 1000 में डिवाइड करेंगे, देखो 25 चौका 100 होता है, एक 0 बढ़ेगा, तो ये -40 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, -40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें त्रिज्या निकालनी है। और यहाँ पर आप फार्मूला लगाएंगे 1/f = ANG-1, और इंटू में 1/R1 - 1/R2, ये फार्मूला लगेगा। ANG-1 1/R1 - 1/R2। अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, देखो 1/f कितना है, 40 है, माइनस का इक्वल टू ANG कितना है 1.65 -1, और R1 कितना लिया था आपने, -R, तो 1/में -R और -1/में R, क्योंकि ये R कैसा है, प्लस है, तो ये माइनस यहाँ पर पहले ही था। ठीक है, तो ये आएगा 1/40, और यहाँ पर देखो 1.65 में से आपको 1 माइनस करना है, तो ये क्या बचेगा 0.65, और इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, देखो हर समान है, तो ये इसका क्या हो गया, लासा हो जाएगा, और ऊपर देखो -1 और -1 है, तो ये कितना आएगा, -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब इस माइनस से आप ये माइनस कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, और देखिएगा इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो यहाँ पर
65 है, या आप ऐसा कर लो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 1/40 हो जाएगा। अब आप पहले 2 से 0.65 में मल्टीप्लाई करिए तो देखो 2 5 जा 10, कैरी 1 आएगा, 2 6 जा 12 और 1 13, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ 2 से पहले पॉइंट है तो आप भी 2 से पहले पॉइंट लगा दीजिए और इनटू में 1 में आर कौन सा, ये वाला, ठीक, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ बेटा 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा है तो आप 2 डिजिट से पॉइंट जब हटाएंगे अपॉन में 100 आएगा। एक जीरो से तो आप ये जीरो कैंसिल कर दीजिए और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पर 1/4 बराबर ये आएगा 13 अपॉन में ये वाला आर, ठीक है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसकी इसमें और इसकी इसमें तो यहाँ से आर कैलकुलेट हो जाएगा 13 चौको कितना होता है 52 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी 52 सेंटीमीटर और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और ये आपका 2024 में पूछा भी गया है। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है इसमें कह रहा है 2 उत्तल लेंस जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी कि 2 उत्तल लेंस हैं आपके पास और जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और संपर्क में रखे हैं। आपसे कह रहा है संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो 2 उत्तल लेंस हैं, दोनों को कैसे रखा गया है, संपर्क में रखा गया है, ठीक है। तो उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होती है, प्लस में होती हैं, यानी कि F1 और F2 दोनों बराबर हैं और ये कितने हैं 20 सेंटीमीटर। आपसे संयुक्त लेंस की क्षमता निकलवा रहा है P = क्वेश्चन मार्क। तो पहले आप क्या करेंगे, क्योंकि दोनों लेंस संपर्क में रखें तो दोनों लेंस की संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात कीजिए आप। तो संयुक्त फोकस दूरी का फार्मूला क्या होता है, ये होता है 1/f = 1/f1 प्लस 1/f2। वैल्यू पुट करिए, देखो 1/20, F1 भी कितना है 20 है और 1/f2 भी कितना है 20 है। हर समान है तो आप हमेशा ध्यान रखो वही उसका लासा हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। अगर हर समान है तो वही उसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब अंश में अगर बीच में प्लस है तो आप जोड़ दीजिए, माइनस है तो घटा दीजिए। देखो यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा 1 + 1। तो यहाँ से आपका 1/f आ जाएगा 2/20, ठीक है। यानी कि इसको हम 1/10 भी लिख सकते हैं। देखो 2 एकम 2 और 2 हम कितना होता है 20 होता है, तो 1/f आ जाएगा आपका 1/10, यानी कि यहाँ से संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ से संयुक्त लेंस की फोकस दूरी मालूम चल चुकी है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब आप क्षमता निकाल सकते हैं, ठीक है। और लेंस की क्षमता का फार्मूला क्या होता है, P = 100/f। P = 100, F कितना है देखो 10, तो ये 10 से जब आप डिवाइड करेंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए तो लेंस की क्षमता कितनी आ जाएगी 10 डायोप्टर। कितनी आ जाएगी 10 डायोप्टर, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और देखो ये जितने भी न्यूमेरिकल हम आपको रे ऑप्टिक्स में सॉल्व करवा रहे हैं ये सब आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और सब आपको एक प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम आपको जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहे हैं वो सभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए अनसोल्ड के न्यूमेरिकल हैं।